वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इससे पहले कई क्लासें हो चुकी है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देख लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा यहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 1992 से लेकर के 2019 तक, ठीक है, 2019 तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आरआरबी कलकत्ता से लिए गए ये क्वेश्चन है। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। अगर भागवत गीता की बात करेंगे तो मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? सबसे पहले लिखी गई थी किसमें? संस्कृत में लिखी गई थी। मूलतः भागवत गीता जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी, उसके बाद ही उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश या हिंदी में हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो भागवत गीता लिखी गई थी वो किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करेंगे तो 24 है, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24 है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टिक कर लीजिएगा। तो देखिए बंगाली भाषा उपन्यास आनंद मठ, ठीक है, बंगाली भाषा का जो उपन्यास है वो आनंद मठ है में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा वंदे मातरम कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो बंगाली भाषा आनंद मठ से प्रकाशित हुआ है। कौन? वंदे मातरम अपना, ठीक है। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखा करिएगा कि जूल्स रिमोट यानी कि जो जितने भी ना फुटबॉल खेल से संबंधित है ना शब्द होते हैं, वो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे जूल्स रिमोट का आपका सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा, जूल्स रिमेट का आविष्कार फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं। दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको कुछ अच्छा मिलेगा, फीलिंग अच्छी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको याद हो गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से करके उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से कितना % मिल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा। इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर यहाँ पर भारतीय की बात करता, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो श्री राजगोपालाचारी हैं। कौन? श्री राजगोपालाचारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। क्या? द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तीसरा एम्पायर नियम के प्रथम शिकार कौन से बल्लेबाज हुए थे? तो अपने भारतीय सचिन तेंदुलकर जी हुए थे, ठीक है। जो तीसरा एम्पायर जिसमें रिव्यू दिया जाता है, ठीक है, तो उसके जो प्रथम शिकार हुए थे, आउट दिए गए थे, तो सचिन तेंदुलकर जी प्रथम हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्यों ने किसकी आराधना की थी? तो आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ये आपको दोनों याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें टिक कर लीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। जो चाणक्य थे वो किसके राजनीतिक गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। कौन? चाणक्य अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, ठीक है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि वायरस के कारण, ठीक है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगर आयकर की बात करेंगे तो अपनी जो केंद्र सरकार होती है वो आयकर लगाती है, ठीक है। आयकर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
मलयालम केरल की राजभाषा है, ये आपको याद रखना है, मलयालम केरल की राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है क्या, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको टिक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रॉबर्ट्स कप का जो संबंध है वो किससे है, फुटबॉल खेल से है, ठीक है। एक संतोष ट्रॉफी होता है उससे, वो भी फुटबॉल खेल से है, और यहाँ पर रॉबर्ट्स कप की बात कर रहा है तो वो भी फुटबॉल से ही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत भारती के लेखक की बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको कि भारत भारती के जो लेखक हैं वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। आप पैसेज टू इंडिया के लेखक की बात करेंगे तो E.M. फॉस्टर हैं। आप पैसेज टू इंडिया, ठीक है, आप पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, E.M. फॉस्टर हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखते जरूर जाना है, ठीक है। आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इतने अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर ही देता हूँ कि आपको अपने आप पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको याद हो गया है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप सही टिक मार के ही आएंगे, ठीक है। तो 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखना, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट के बीच में ही वीडियो होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, RRB अजमेर से लिए गए क्वेश्चन है, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था, 1542 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव सर्वप्रथम 1969 में 1969 में चंद्रमा पर उतरा था, ठीक है। कब उतरा था, 1969 में चंद्रमा पर सर्वप्रथम मानव उतरा था, ठीक है। ये अमेरिका के द्वारा उतरा था दोस्तों, ठीक है, अमेरिका ने उतारा था अपना आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है, ठीक है। जो बुध का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी दिवस की 90 दिनों के बराबर होता है, ठीक है। कितने दिनों के, 90 दिनों के, कौन से, बुध ग्रह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर, ठीक है। जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था 1919 में हुआ था, को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी, किसको, जनरल डायर को, ठीक है। जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 में, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था ये जलियांवाला बाग नरसंहार। ये किसके शासनकाल में हुआ था, जनरल डायर के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने आदेश दिया था कि शूट का आदेश इन्होंने दिया था, जनरल डायर ने, ठीक है। इनको गोली जो मारी थी उधम सिंह ने मारी थी, किसने मारी थी, उधम सिंह ने मारी थी। और कब मारी थी, तो 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी, किसको, जनरल ओ डायर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम था मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम अगर बात करेंगे तो मनुबाई, से एक सीरियल भी बना हुआ है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर बताया गया है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है, मनुबाई था, ठीक है। अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी, ठीक है। जब वो अंग्रेजों से लड़ रही थी तो कहाँ पे, कालपी के युद्ध में मारी गई थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है, मनुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कला की गंधार शैली, ठीक है। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चरक, ठीक है। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जरूर टिक लगा लीजिएगा। जो चरक थे अपने वो किससे संबंधित थे, तो प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित थे, कौन, चरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है, ठीक है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है वहाँ पर स्थापित हुआ है, क्या, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो JB मावलंकर हैं, कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। JB मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो JB मावलंकर थे हमारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी याद रखना है आप। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेगा तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो JB मावलंकर थे, ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने ही बनवाया था, किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। यहाँ से ये याद रखना कि प्रथम ने ही बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच के दो ग्रह हैं, कौन से? बुध और शुक्र ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र ग्रह हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। ठीक है, गंगा कहाँ कैसे बनती है? जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब दोनों मिलती हैं, कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलकर क्या बन जाती है? तब वो जाके गंगा का निर्माण होता है, तब हमारी गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलती हैं, कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती हैं, तब गंगा का ही निर्माण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टिक जरूर लगा लीजिएगा इसमें। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करेगा तो जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति पर अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रपति पर जो अभिभाषण दिया जाता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या होता है, तो आयरन होता है और सिलिका होता है। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आरआरबी अजमेर से है ये भी। तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने नापी थी। ठीक है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है सबसे पहले किसने नापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने मापी थी। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, कम से कम 10 लोगों को तक तो शेयर करें ही करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको रोज़ जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता जरूर रहेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो दिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और जो 8 अगस्त 1942 में नेतृत्व किया था अरुणा आसफ अली ने किया था, जब गांधी जी अनुपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ है। ठीक है, दशमलव पद्धति का जो उदय की बात करेंगे तो कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। आपको याद रखना है दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ है? तो अपना देश भारत में हुआ है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1757 सॉरी, यहाँ पर प्लासी का युद्ध था जो 1757 23 जून 1757 को हुआ था। के समय बंगाल का जो नवाब था कौन था? सिराजुद्दौला था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और जब प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को श्रृंखला को विभाजित क्या कौन सी नदी करती है? तो सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। ठीक है, सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि गारो हिल्स कहाँ पर है? तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, गारो हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे कौन थे? हमारे दादा भाई नौरोजी थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, जो अपने प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद का जो सदस्य हुए थे वो कौन थे? तो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, जो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे। कौन? हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जापान की राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। जो जापान की राजधानी की बात करेगा तो टोक्यो है हमारी। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक है, और किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर है। कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन कौन सी होती है, तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसें दी जाती हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्याज में क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 अंश होता है। जो हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.4 अंश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्षा की छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो वर्षा की जो छोटी बूंद होती है वो जो गोल होती हैं। ठीक है, वर्षा की छोटी बूंदें जो गोल होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये जरूर याद रखना है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जो वायु का जो बुलबुला होता है वो जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है हमारी वॉशिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। अगर गैसों की जब सामान्य अवस्था होगी तो गैसें विद्युत की क्या होंगी, विद्युत की कुचालक होगी। ठीक है, सामान्य अवस्था में गैसें जो हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।